नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं एनी रेलवे के मुख्यालय में। गोरखपुर में इसका मुख्यालय है, आपको पता होगा। और जो हमारे सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, एक नई नवेली बिल्डिंग है। और कभी आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो ये बिल्डिंग आपका खुद ही ध्यान खींचेगी, क्योंकि एकदम अनोखी और भव्य बिल्डिंग। अभी पिछले महीने ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये एनी रेलवे का मल्टीपर्पज़ हॉल है। इससे पहले जो एनी रेलवे के जो कार्यक्रम होते थे वो ऑफिसर्स क्लब में हुआ करते थे, और अब ये कार्यक्रम खुद के इसके ऑडिटोरियम में होंगे। मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग जिसको कहा जा रहा है, देखिए कितने भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब रेलवे कोई काम करता है तो उसमें क्वालिटी और जो उसकी भव्यता है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, और आपको ये बिल्डिंग देखकर भी ऐसा ही लगेगा। गोरखपुर में मैंने तो इस तरह की बिल्डिंग नहीं देखी है। हालांकि गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी बना हुआ है और वो भी ऑडिटोरियम ही है, लेकिन उसकी भव्यता और इसकी भव्यता में थोड़ा सा फ़र्क है। और हम आपको अंदर जाके इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप अंदर जैसे ही आएंगे तो ये देखिए, ये अंदर का इंटीरियर है और हॉल के पहले का है। हॉल उधर है, मल्टीपर्पज़ हॉल इधर है, इसका ऑफिस बनाया गया है ये। और ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ एक फ्लोर ऊपर है और नीचे ये है। तो जिस तरह से इसको, जिस भव्य तरीके से इसको बनाया गया है, इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रखी गई है। और बताया जाता है कि अपने समय की सबसे एडवांस बिल्डिंगों में से एक ये है। और गोरखपुर रेलवे को ये नई सौगात मिली है। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, कल जीएम अवार्ड होना है और जीएम अपने हाथों से यहाँ के लोग, जो भी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं, उनको अवार्ड देंगे। जो बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले लोग हैं उनको अवार्ड देंगे। तो उसकी कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से ये गमले लगाए गए हैं नेचुरल लुक देने के लिए। और सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म्स और सेंट्रली एसी। आप ये हिस्सा देखेंगे, ये दिखाइए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सेंट्रली एसी है पूरा। और सारा एसी की व्यवस्था है। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो आप कोई भी मौसम हो, आपको चाहे गर्मी, ठंडी, बरसात हो, तो उसका वो नहीं होगा। और आपको अंदर दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये अंदर कितना भव्य तरीके से इस पूरे हॉल को बनाया गया है। और लाइटिंग की व्यवस्था और पूरे उसकी व्यवस्था, यहाँ पर आपको वॉशरूम, इसके बाहर वॉशरूम, पेंट्री और वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक भव्य हॉल में इसकी ज़रूरत होती है। तो उस तरह की सभी सुविधाएं मौजूद हैं और गोरखपुर रेलवे के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए कितनी आरामदायक सीटें, ऐसे आपको बड़े बड़े थिएटर्स में शायद ही इस तरह के देखने को मिले, जो चीज़ें रेलवे ने अपने लिए बनाई है। हालांकि अभी तक जो हमारी जानकारी है कि रेलवे इसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लेगा और बाहर का कोई व्यक्ति इसको बुक नहीं कर सकता है, या अपने इस्तेमाल के लिए प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट बुकिंग नहीं होनी है। देखिए कितने सुंदर तरीके से ऊपर दिखाइए, तन में ऊपर दिखाइए कितनी सुंदर तरीके से करने से लाइटिंग लगी हुई है और साउंड सिस्टम लगाया गया है। और बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ इस चेयर को आप देखेंगे तो ये सस्पेंशन वाली चेयर है, इसको आराम से आप बैठ के ऐसे, और ये ऐसे पूरा ऐसे, ये ऐसे वो रोटेट हो सकता है। और ये पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है। जैसे आप किसी बड़े थिएटर्स में जाते हैं तो आपको जिस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और एक अच्छी पहल है रेलवे की तरफ से कि इससे पहले बताया जा रहा था कि जो भी कार्यक्रम होते थे वो रेलवे के ऑफिसर्स क्लब में होते थे, और वहाँ पर जो बुकिंग्स की समस्या होती थी। कई बार ऐसा होता था कि बाहर के कोई लोग बुक कर लेते थे, फिर रेलवे को अपनी किसी प्रोग्राम के लिए फिर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम जाना पड़ता था। और चूंकि वो ओपन एयर सिस्टम था तो वहाँ पर जो है कई बार धूप के वजह से या बारिश की वजह से प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न होता था। उसको देखते हुए यहाँ पर एक नया इकोसिस्टम, नया जो ऑडिटोरियम डेवलप किया गया है। यहाँ पर कभी भी प्रोग्राम हो सकते हैं। आपको बता दें, इस हॉल में एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जो लगभग 25 से 30 लोगों के कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 रूम बताए जाते हैं जो यहाँ के अधिकारियों, जो यहाँ प्रोग्राम होंगे, उनके चेंजिंग रूम या रेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पेंट्री भी है जो एज ए किचन इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक पूरा पैकेज रेलवे ने बनाया है अपने ऑडिटोरियम का। और गोरखपुर में क्या नया होता है यह जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस तरह की सटीक जानकारियाँ और बदलता गोरखपुर देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।